अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके विषय में पढ़ेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में अधिगम मतलब सीखना। तो इसको क्या क्या जो कारक होते हैं वो सीखने में हमारे जो है इसको अवधान उत्पन्न करते हैं। तो अधिगम किस किस से प्रभावित होता है? एक तो होता है बुद्धि से, बुद्धि से, स्वास्थ्य, उम्र एवं यौन से, अवधान, अभिरुचि एवं अभिक्षमता से, परिपक्वन से, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिति से, सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप, सीखने सिखाने की विधि और शिक्षक की योग्यता, वातावरण, आनुवंशिकता, अवसर। इसके अलावा भी कई चीज़ों पर अधिगम प्रभावित होता है, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री, बच्चों की पृष्ठभूमि, श्रव्य द्रव्य सामग्री आदि। अब इसको डिटेल में समझते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर भी होता है बुद्धि। शिक्षार्थी की बुद्धि का प्रभाव अधिगम पर प्रत्यक्ष पड़ता है। कम बुद्धि वाले छात्र किसी पाठ को देर से सीखते हैं और जल्दी भूल जाते हैं, तथा तेज बुद्धि वाले छात्र पाठ को आसानी से सीख लेते हैं और जल्दी नहीं भूलते। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले होता है बुद्धि। यदि किसी के अंदर जो बच्चा ज़्यादा तेज होता है या होशियार होता है वो ज़्यादा जल्दी लर्निंग कर लेता है, और जो कम होशियार होता है वो देर से सीख पाता है। तो बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं। फिर होता है स्वास्थ्य, उम्र एवं स्वास्थ्य मतलब अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और एक उम्र अगर मान लीजिए कोई बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसको पढ़ाने के लिए सीखने के लिए क्या जाता है बोला जाए, तो क्या उसका मन लगेगा? नहीं ना। तो स्वस्थ उम्र एवं यौन। स्वस्थ बच्चे अस्वस्थ बच्चों की तुलना में जल्दी सीख जाते हैं। शैशवावस्था में सीखने की गति तीव्र, बाल्यावस्था में मंद तथा किशोरावस्था में तीव्र होती है। यौन का प्रभाव भी अधिगम पर पड़ता है। अब तीसरा था अवधान, अभिरुचि एवं अभिक्षमता। अवधान मतलब होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक। जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए किसी ने कुछ बोल दिया, तो जो पढ़ाने की लयता होती है उसमें क्या होता है, अवधान हो जाता है। और दूसरा हमारी अभिरुचि, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ को सीख रहे हैं उसमें हमारी अभिरुचि नहीं है तो हम नहीं सीख पाएंगे। तीसरा था अभिक्षमता मतलब हमारी क्षमता, हमारे सीखने की क्षमता। मान लीजिए अगर एक लीटर का गिलास है और उसमें अगर 2 लीटर पानी बनाया जाए तो क्या आ जाएगा? नहीं ना। तो उम्र के हिसाब से सीखना चाहिए। अगर छोटे बच्चे को बड़ी क्लास का सिखाने लगे तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं ना। तो अवधान, अभिरुचि और अभिक्षमता, जितनी बच्चे की क्षमता हो उतना सिखाया जाए, तो ये भी जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है। तो अवधान, अभिरुचि एवं अभिक्षमता। फिर परिपक्वन, मैच्योरेशन। परिपक्वन से मतलब होता है कि जैसे 5 साल का बच्चा है तो उसको उसके लेवल का सिखाया जाए, 10 साल का बच्चा है उसको उसके लेवल का सिखाया जाए, बड़ा बच्चा है तो उसको उस लेवल का सिखाया जाए। तो परिपक्वन भी जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में तथा अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिति। अभिप्रेरणात्मक मतलब मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्टेट। अभिप्रेरणात्मक मतलब होता है जैसे कि हम किसी चीज़ को सीखते हैं, हम प्रेरित होते हैं अपनी तरफ से, तो उसको बोलते हैं अभिप्रेरणात्मक। और संवेगात्मक मतलब उसको अपने हर्ष से मिला के, उसको में लीनता पूर्वक होके खुशीपूर्वक उससे जो है सीखते हैं। तो अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिति। सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप। और छठा आता है सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप। और जो हम पढ़ रहे हैं उसका स्वरूप कैसा है। मतलब जैसे छोटे बच्चों की किताब होती है उनको डिज़ाइनदार बनाया जाता है, किस लिए? क्योंकि बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो सीखे जाने वाले स्वरूप कैसा है, ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है। होता है सीखने सिखाने की विधि। होता है टीचिंग मेथड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। सीखने सिखाने की विधि। अब छोटे बच्चों को जैसे हम कहानियों वगैरह में सिखाते हैं और बड़े बच्चों को उनके हिसाब से सिखाते हैं, तो जो सीखने सिखाने की विधि होती है वह भी अधिगम को प्रभावित करती है। सीखने सिखाने की विधि अगर अच्छी नहीं होगी
तो वो भी जो है अधिगम प्रभावित करने वाले कारकों अधिगम को प्रभावित करेगी। तो ये होती है, पहली होती है बुद्धि। बुद्धि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आती है। दूसरी आती है स्वस्थ उम्र एवं यौन। तीसरा आता है अवधान, अभिरुचि एवं क्षमता। चौथा आता है परिपक्वन। पांचवा आता है अभिप्राणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिति। छठा आता है सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप। और सातवां होता है सीखे जाने की विधि। और आठवां आता है शिक्षक की योग्यता, एबिलिटी ऑफ टीचर। शिक्षक की योग्यता है, अगर शिक्षक कम योग्यता वाला है तो भी जो है बच्चे को पढ़ाने में उसको दिक्कत आ गई। तो शिक्षक की योग्यता भी जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आती है। अब आता है एनवायरनमेंट, वातावरण। यदि वातावरण अच्छा नहीं होगा तो लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। होता है हेरिडिटी, अनुवांशिक। अनुवांशिक कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे किसी के माता पिता कमज़ोर होते हैं तो उनके बच्चों में आ जाते हैं। तो हेरिडिटी का भी जो है अधिगम को प्रभावित करने में आता है। फिर 10वां आता है अनुवांशिकता, हेरिडिटी। ये तो होगा ना। अब आता है अवसर, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। यदि अवसर भी नहीं दिया जाएगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अवसर मतलब होता है उसको माहौल दिया जाए, ऐसा उसको पढ़ने लिखने के लिए परिवेश दिया जाए, किताबें दी जाए, उसको पढ़ने का साधन उपलब्ध कराया जाए। ये होता है अवसर, उसको अवसर दिए जाए। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री मतलब चौक डस्टर वगैरह होते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होगा, अगर मान लीजिए बोर्ड ही नहीं होगा तो वहाँ से पढ़ाया जाता है, तो ये भी जो है अधिगम को प्रभावित करता है। और बच्चे की पृष्ठभूमि से मतलब होता है बच्चा का परिवेश कैसा है, बच्चे के घर वाले शिक्षित हैं या नहीं है। बच्चे की पृष्ठभूमि। श्रव्य दृश्य सामग्री का होता है, और श्रव्य दृश्य सामग्री होता है जैसे हमें बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है, किसी चीज़ को हम देख के बोल कर सिखाते हैं, जैसे कि मैप है, ये दृश्य सामग्री है। इसी तरह से अगर हम कोई चीज़ को अगर हम बोलेंगे तो ये क्या होता है, बोलना होता है, हम बोलेंगे वो सुनेगा। तो श्रव्य और दृश्य, तो देखने वाली सामग्रियों का जो प्रयोग होता है ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है। ठीक है, तो ये 10-11 तो ये मोस्ट है, और उसके बाद में भी ये हैं, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं। अधिगम को प्रभावित, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या, तो बुद्धि आता है। अगर बुद्धि कम होगी तो भी जो है अधिगम को प्रभावित करेगा। और स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, और उम्र के हिसाब से भी बच्चे को उसका जो है तो अधिगम को प्रभावित करेगा। अवधान, अभिरुचि एवं अभिक्षमता। यदि अगर हमारी अभिरुचि उसमें नहीं है, कुछ अवधान उसमें आ रहा है, रुकावट उसमें आ रही है, और अभिक्षमता और हमारे सीखने की क्षमता अगर उसमें नहीं है, तो भी ये जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होगा। अब आता है परिपक्व, मैचुरेशन। हमारे उम्र के एजेस के हिसाब से अगर हम उसको पहले की चीज़ सिखाएंगे तो वो भी जो है हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आएगा। अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिति, मोटिवेशन। यदि हम उस चीज़ से प्रेरित नहीं है और इमोशनली होकर अगर हम उसमें बैठे नहीं है, इमोशनली जैसे कि अभिप्रेरणात्मक मतलब रुचि लेने के बाद हमने टारगेट फिक्स कर दिया और उसमें हमारे अभिप्रेरण नहीं है, और हम सही फ्रेश मन से नहीं बैठे हैं, संवेगों से, अच्छे संवेग से नहीं बैठे हैं, तो भी वो जो है सीखने वाले प्रभाव को कार्य करेगा। होता है सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप, और जो हम पढ़ रहे हैं उसका स्वरूप कैसा है। नेचर ऑफ मटेरियल टू बी क्या है, सीखने सिखाने की विधि, मेथड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। और सीखने सिखाने की विधि भी अगर ठीक नहीं है तो भी अधिगम को प्रभावित करेगी। और 8वां होता है शिक्षक की योग्यताएं। शिक्षक की योग्यताएं। और 9वां आता है वातावरण, इन्वायरमेंट। और 10वां आता है अनुवांशिकता। और 11वां आता है अवसर। इनके अलावा भी कई चीज़ें जो अधिगम को प्रभावित करती हैं, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री, बच्चे की पृष्ठभूमि, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग इत्यादि। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
ये जो वीडियो है आपके सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर सीटेट। और जो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पॉइंट ऐसे के ऐसे सीटेट में रखे हुए मिलेंगे। ये उसका टॉपिक है, अधिगम को प्रोवाइड करने वाले कारक आपके सिलेबस में है। और ये आपको अधिगम लगे, इससे कुछ प्रीवियस ईयर भी हम कराएंगे कि करेंगे। आप अगर भी तैयारी करते रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। अपने समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।